हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको मालूम है, मैं आपको हमेशा ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ। क्लास 3rd के स्टूडेंट्स, आप तैयार हो जाइए, आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं। जैसा आप सबको मालूम है बेटा, हम क्या कर रहे थे, तो हम पिछली क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने स्पेलिंग लिखी थी 2nd चैप्टर की। इससे पहले हमने पहला चैप्टर भी पूरा किया था, दूसरा चैप्टर भी आधे से ज़्यादा लगभग हो गया है। आज बेटा पेज नंबर आप 13 ओपन करके बैठना और अपने हाथ में पेंसिल लगना, क्योंकि जो मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ आपको पेंसिल से मेरे साथ साथ में चलना है कि सर कौन सी लाइन पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका ध्यान रहेगा बेटा। नहीं तो फिर ध्यान नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। पेज नंबर 13 है और वहां निकालो एयर पॉल्यूशन। एयर क्या होता है तो वायु, और पॉल्यूशन क्या होता है तो प्रदूषण होता है। अब वायु का प्रदूषण होता कैसे है वह हम यही पढ़ेंगे हमारी क्लास में। देखो आपकी बुक में पेज नंबर 13 पर लिखा हुआ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। नाउअडेज एयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड वेरी मच। इन दिनों वायु बहुत अधिक प्रदूषित हो रही है। इन दिनों वायु बहुत अधिक प्रदूषित हो रही है। फिर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन की वायु प्रदूषण के कारण क्या है, उसके रीजन क्या है, क्यों हो जाती है प्रदूषण। द स्मॉग यानी वह धुआं दैट जो कि कम्स आउट फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एटसेट्रा मेक एयर इम्प्योर। यानी धुआं जो कि कारखानों और वाहनों से निकलता है आदि वायु को अशुद्ध बना देते हैं। ये वायु को क्या करते हैं तो वायु को बेटा अशुद्ध बना देते हैं। कौन बनाते हैं? जो वाहनों से धुआं निकलता है, उसके अलावा जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है वह अशुद्ध बना देता है। ड्यू टू दिस, इसके कारण अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज गेटिंग रिड्यूस्ड डे बाय डे। और ऐसा होने के कारण दिनों दिन क्या हो जाता है, हर रोज या दिनों दिन वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। ऐसा होने से, वायु के प्रदूषित होने से, वायु के अंदर जो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं श्वास में, वह धीरे धीरे दिनों दिन क्या होती जा रही है, उसकी मात्रा कम होती जा रही है। फिर यहाँ देखो एक बस दे रखी है, बस से बहुत धुआं निकल रहा है। पास में फैक्ट्रियां दे रखी, उससे धुआं निकलता है। उसके पास में लकड़ी जलाई जा रही है, उससे आग के साथ धुआं निकल रहा है। फिर नीचे एक महिला है, उस महिला को खांसी हो रही है। और एक मनुष्य है, एक आदमी है, पुरुष है, जिसको श्वास से संबंधित बीमारी है और वो श्वास लेने में उसको परेशानी हो रही है। आगे दे रखा है डिजीजेज कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन, कि वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारियां होती है। तो लिखा हुआ है पॉल्यूटेड एयर कैन कॉज मैनी डिजीज। प्रदूषित वायु से कई बीमारियां हो सकती है। प्रदूषित वायु के कारण कई बीमारियां हो सकती है, जैसे अस्थमा, श्वास संबंधी बीमारी, कफ, खांसी हो गई, कोल्ड यानी ठंड हो गई, इरिटेशन इन आईज एटसेट्रा, आंखों में जलन हो गई। ये सारी बीमारियां होती है। और किसके कारण होती है तो बेटा एयर पॉल्यूशन के कारण होती है। अगर वायु प्रदूषित होगी तो ये हमारे को इतनी सारी बीमारियां हो जाएगी। कौन कौन सी अभी हमने पढ़ा, अस्थमा हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, आइज के अंदर इरिटेशन हो गया, ये बीमारियां है। अब हमारे को पढ़ना बेटा प्रिवेंशन पढ़ना है कि हम कैसे बच सकते हैं। वायु प्रदूषण का बचाव क्या है। कारण तो हमने पढ़ लिया कि इसके कारण होती है। फिर हमने पढ़ा बीमारियां कौन सी होती है, वो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं बचाव क्या है, उसके कैसे बच सकते हैं। स्टॉप एक्सप्लोडिंग फायर क्रैकर्स। पहली बात तो है फटाकों को फोड़ने से रोकना। दिवाली को बहुत सारे फटाके फोड़े जाते हैं, जब न्यू ईयर आता है, जब शादियां होती है तब फटाके फोड़े जाते हैं, तो उनसे बचना, उसको रोक देना, ऐसा कहना। फटाकों को विस्फोटन रोक देना। एंड बर्निंग लीव्स और बॉनफायर। बर्निंग लीव्स का मीन्स होता है पत्तियों को जलाना, या बॉनफायर BONFIRE, बॉनफायर का मीन्स होता है होलिका। होली जलाते हैं ना, तो होलिका जलाना, होलिका को रोकना, बर्निंग लीव्स को रोकना और फटाकों को फोड़ने से रोकना। उसके अलावा व्हीकल शुड बी रेगुलरली चेक्ड। अपने वाहनों को हमेशा चेक करवाना चाहिए, जांचना चाहिए
यानी ऐसा कहूँ तो रेगुलरली सर्विस करवानी चाहिए, जिससे आपका वाहन क्या हो, ज्यादा धुआं नहीं दे सकता आपका वाहन। तो ये काम करना चाहिए कि व्हीकल को, वाहन को हमेशा चेक करवाना चाहिए। गार्बेज शुड बी थ्रोन इनटू कवर्ड डस्टबिन। जो कचरा होता है उस कचरे को एक ढक्कन वाले कचरे पात्र में ही फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, बाहर गंदगी नहीं आएगी, बाहर गंद नहीं आएगी, बाहर स्मेल नहीं आएगी अगर आप ढका हुआ है कोई कचरा पात्र का यूज करोगे। डस्टबिन कैसा होना चाहिए, तो कवर्ड डस्टबिन होना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए। उसके अलावा स्मोकिंग ऑफ सिगरेट्स एंड बीडीज इन पब्लिक प्लेसेस हैज बीन प्रोहिबिटेड, यानी सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेटों का या बीड़ियों का जो धुआं होता है उसको निषेध किया जाना चाहिए। स्मोकिंग ऑफ सिगरेट एंड बीडीज इन पब्लिक प्लेस हैज बीन प्रोहिबिटेड, सो स्मोकिंग शुड बी स्टॉप्ड कंप्लीटली। इसलिए इससे क्या हो सकता है, धुएं को पूर्ण रूप से रोका जा सकता है, रोकना चाहिए ना। अगर आप पब्लिक प्लेस पर सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, उसको अगर आप रोक देंगे, उसका आप निषेध कर दोगे, उसको आप मना कर दोगे कि ऐसा नहीं किया जा सकता, सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी मना है पीना, सिगरेट पीना मना है, तो पूर्णतया क्या नहीं होगा, वहां पे धुआं नहीं होगा। उसके अलावा मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा, जो वायु होगी वो वायु एयर, पेड़ पौधे क्लीन ज्यादा करेंगे, साफ ज्यादा करेंगे। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा, वायु प्योर रहेगी, इम्प्योर वायु नहीं होगी। देखो नीचे दो छोटे बच्चे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, फिर बीच में एक सिगरेट है, सिगरेट को तोड़ा जा रहा है, और ऐसे क्रॉस में सिगरेट पर लाइन खींचेगी, सिगरेट पीना मना है, और बच्चे ऐसे मॉर्निंग वॉक के अंदर घूम रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक में अगर बगीचे में ऐसा घूमते हो तो कितनी अच्छी हवा आती है, वो ऐसा दे रखा है। सोचने का समय, मॉर्निंग वॉक कीजिए, गुड फॉर हेल्थ। मॉर्निंग वॉक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। मॉर्निंग वॉक यानी सुबह का घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बिकॉज क्योंकि एयर इज पॉल्यूशन फ्री एट दिस टाइम, कि उस समय वायु क्या होती है, पॉल्यूशन फ्री होती है, यानी उस समय वायु में प्रदूषण नहीं होता है। वायु में क्या नहीं होता है, प्रदूषण वायु में उस समय नहीं होता है। कब नहीं होता है, मॉर्निंग वॉक के समय वायु प्रदूषित नहीं होती है। इस कारण से उस समय हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है, क्या, मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। अब बेटा होमवर्क करते हैं। होमवर्क में बेटा पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन है, लेट्स आंसर, वो करना है। होमवर्क क्या करना, लेट्स आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है, कैन वी सी एयर, कैन वी सी एयर, क्या वायु को देख सकते हो, तो आंसर लिखना, आंसर लिखना नो, नहीं। वी कैनॉट सी एयर, वी कैनॉट सी एयर, नहीं, हम वायु को नहीं देख सकते। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, इज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर बर्निंग, इज कार्बन डाइऑक्साइड NaCESS ARY necessary for burning, is necessary, is कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर बर्निंग, कि क्या बर्निंग के लिए यानी कि आग लगाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्या चाहिए, क्या बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पढ़ा था ना, जब वायु के इंपॉर्टेंस पढ़े थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे को ऑक्सीजन चाहिए, हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए वायु आग लगाने के लिए। आग लगाने के लिए तो हमारे को ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका आंसर भी ऐसा आएगा, नहीं, नो, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट नेसेसरी, इज नॉट NaCESSARY नेसेसरी फॉर बर्निंग, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की जलाने के लिए आवश्यकता नहीं होती है।
बर्निंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको क्या करना बेटा, होमवर्क में आपको ये होमवर्क में करना है। क्या करना, मैंने पहला क्वेश्चन करवाया, कैन वी सी एयर, क्या वायु को देख सकते हैं? तो आंसर हुआ नो। वी, ये वी लिखा हुआ है, डब्ल्यू ई लिखा हुआ है, नो वी कैन नॉट सी एयर, नहीं हम वायु नहीं देख सकते। दूसरा है क्या, आग लगाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है? तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो आवश्यकता होती है, किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है ना? हाँ, ऑक्सीजन की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बुझा देती है आग को। जब आग लगती है, ऑक्सीजन से तो लगती है आग, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझा देता है, बुझाता है ना। हम फूंक मारते ही बुझ जाती है, तो हम फूंक मारते तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इस कारण से वो बुझ जाती है। अब आज हमने क्या किया बेटा, तो 2 क्वेश्चन किए और चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। फिर आगे क्या करेंगे हम, आगे फिर सारे क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे वैसे वैसे। हाँ, तो आज की क्लास हम यही बंद करते हैं, क्योंकि चैप्टर पूरा हो गया है। कल की क्लास होगी, उसमें हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमने क्या किया, ये क्वेश्चन किया बेटा, और आपको होमवर्क में यही करना है, सुंदर सुंदर अक्षरों में। कहाँ करना है? जहां आपने कल छोड़ा था। कहा जब आपने कल का काम छोड़ा था ना, स्पेलिंग के बाद में, उस स्पेलिंग के बाद में ये काम करना है। सुंदर सुंदर करना बेटा, अच्छा अक्षरों में, ताकि आपकी नोटबुक एक बार ही चेक करनी पड़े। क्योंकि अगर अच्छा नहीं किया तो मैं डू अगेन डाल दूंगा, आपको भी काम वापस करना पड़ेगा, मेरे को भी वापस चेक करनी पड़ेगी। ऐसा गलत काम नहीं करना है, एक बार ही करना और अच्छा काम ही करना बस, ठीक है ना। अब आपसे बेटा विदा लेता हूं, कल वापस लौटता हूं इसी समय आपको पढ़ाने के लिए बेटा। तब तक के लिए आप मस्त रहें, आप खुश रहें, आह्लादित रहें, प्रश्नचित रहें। अब चलता हूं मैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।